حي على الفلاح. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ कुरान का तर्जमा पढ़ते हुए। जो आयत सबसे ज़्यादा फियरफुल लगी है, कुरान खोलते हैं ज़ाहिर सूरत फातिहा आती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो कि ज़ाहिर एक दुआ है। जैसे कि हम कोई भी बात स्टार्ट करते हैं तो उसके शुरू में दुआ करते हैं, तो इस तरह कुरान का भी जब इफ्तिताह होता है तो दुआ से होता है। उसके बाद क्या है, सूरत अल बकरा, सबसे पहली आयत सूरत अल बकरा की अलिफ लाम मीम का आपको पता है कि कोई मीनिंग हम नहीं जानते। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके बारे में कोई शक नहीं है कि किताब अल्लाह की किताब। ये आप सोचेंगे कि भाई ये आयत इतनी खौफ करने वाली कैसे हो गई, तो बड़ी सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एक आयत है कि भाई ये किताब है जिसके बारे में बतौर मुसलमान हम सबको यकीन है कि अल्लाह की किताब है, हमें इसमें कोई शक नहीं है, हमें इसके बारे में किसी गलत ख्याल का शिकार नहीं है कि शायद किसी और की हो या जो कुछ भी ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान वाज़ेह अल्फाज में ये कह रहा है कि इस किताब के बारे में कोई शक नहीं है कि अल्लाह की किताब है। अच्छा, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा खौफज़दा करने वाली आयत कैसी है। आप इस बात पे अगर यकीन रखते हैं कि ये अल्लाह की किताब है, अगर आपको इसमें कोई शक नहीं है, तो इसका मतलब आप मुसलमान है। मुसलमान है ही वो जो अल्लाह पे यकीन रखता है और अल्लाह की भेजी हुई किताब पे यकीन रखता है, और ऑफ कोर्स अल्लाह के भेजे हुए अंबिया इकराम पे यकीन रखता है, और इस बात पे यकीन रखता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी। इसका मतलब है इन बातों पर यकीन रखने की वजह से आप मुसलमान हैं। अगर आप इस बात पे यकीन नहीं रखते, ज़ाहिर है मुसलमान नहीं। खौफनाक इस तरह से है कि अगर आपने तस्लीम कर लिया कि वाकई ही ये अल्लाह की किताब है और इसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं है, तो फिर आपको हर उस बात पे लाजमन अमल करना पड़ेगा जो इस किताब में अल्लाह ने आपसे कही। ये है इसका सबसे ज़्यादा खौफज़दा करने वाला पहलू। क्यों? वो कैसे? इसलिए अगर आप यकीन रखते हुए भी कि ये वाकई ही अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है और इसमें कोई शक नहीं है, ये यकीन रखते हुए भी आप इसमें जी अल्लाह की तरफ से दिए गए अहकामात के ऊपर फिर भी अमल नहीं करते, तो फिर आपको अच्छी तरह पता है कि आपका अंजाम क्या होगा। मुख्तसर अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो अल्लाह ने कुरान में कही हुई हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं किसी और वीडियो में जाऊंगा। अभी सिर्फ मैं इसके बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह के बाद फौरन बाद जो तीन बातें आती हैं उनकी तरफ आता हूँ। वो तीन क्या हैं? वो तीन ये है कि इंसानों की कौन कौन सी किस्में हैं। एक किस्म है मोमिन, एक है मुशरिक, एक है मुनाफिकीन। अच्छा, अब हम सब जो कलमा गो हैं, हमें ये तो पता है हमें कि हम मुशरिक नहीं हैं। मुशरिक का मतलब अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना, अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना, अल्लाह के अलावा किसी को हाकिम समझना, देने वाला समझना, अता करने वाला समझना, मालिक समझना। हम सब जो मुसलमान हैं हमें ये पता है कि हम मुशरिक तो नहीं ना। ये बहुत समझने वाली बात है कि क्या हम के मुनाफिक तो नहीं। ये बहुत ख़तरनाक बात है। तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि आगे जो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है वो क्या फरमा रहा है। उसके लिए ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीका ये है कि आप कुरान पाक का तर्जुमा लें, क्योंकि मैं कोई आलम नहीं हूँ, मैं आपकी तरह के एक आम इंसान हूँ। मैंने भी पैंट शर्ट पहनी हुई है, मतलब ना मेरी दाढ़ी हुई, मैं एक आम सा एक मुसलमान हूँ। मैं सिर्फ अपने समझने के लिए कुरान को तर्जुमे से पढ़ रहा हूँ। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, और ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, यानी डर रखने वालों के लिए, जो अल्लाह का खौफ रखते हैं उनके लिए हिदायत है। तो पहली किस्म तो ये हो गई मुत्तकीन या मोमिनीन, बेसिकली जो ईमान रखते हैं, जो बेदेखी चीज़ों पे ईमान लाते हैं, नंबर एक, और जो नमाज कायम करते हैं, नंबर दो, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है यानी कि हलाल, उसमें से अल्लाह की खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं। अब आप जिंदगी के जो भी फ़र्ज़ अदा करते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, अगर आप बीवी के हकूक़ अदा करते हैं, बच्चों की परवरिश में आप पैसा खर्चते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, करीबों को देते हैं, जो कुछ भी देते हैं, ज़ाहिर है अगर आप हलाल कमाई से खर्च कर रहे हैं
तो उसका आपको कोई प्रॉफिट। अगर आप हराम कमाई से खर्च कर रहे हैं, अगर आपने कोई शराब की दुकान खोली हुई और उसमें से आप सदका दे रहे हैं, मस्जिद में दे रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं। जो कुछ हमने उन्हें दिया है यानी कि हलाल माल, उसमें से अल्लाह की खुशनुदी की कामों में जब खर्च करते हैं, और जो उस वही पे भी ईमान लाते हैं जो आप पे उतारी गई, और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई। खाली इस किताब पे ही ईमान आना जरूरी नहीं है, कुरान के ऊपर, इस कुरान से पहले जो अल्लाह ने कलाम नाज़िल किया उन सब पर भी ईमान आना जरूरी है मुसलमान के लिए, और आखिरत पर कामिल यकीन रखते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार की तरफ से सही रास्ते पर हैं, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। तो इसका मतलब है हमें वाज़ेह तौर पर पता लग गया कि मोमिन या मुत्तकी जो है वो कौन है। एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कौन है मुत्तकी? जो बगैर अनदेखी चीजों पे ईमान लाते हैं। अल्लाह को आपने नहीं देखा, आप अल्लाह पे ईमान रखते हैं। क़यामत को आपने नहीं देखा, आप क़यामत पे ईमान रखते हैं। जन्नत को नहीं देखा, दोज़ख को नहीं देखा। नंबर 2, नमाज कायम करते हैं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप इस कुरान की शुरू की आयत की डेफिनेशन से आप मुसलमान या मुत्तकी नहीं है। नंबर 3, जो हलाल माल अल्लाह ने दिया है उसको अल्लाह की खुशनुदी की कामों में खर्च करते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, माँ बाप पे खर्च करना, बीवी पे, बच्चों पे खर्च करना, रिश्तेदारों गरीबों के लिए खर्च करना अल्लाह की खुशनुदी के ही लिए होना चाहिए। अगर आप अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की खुशनुदी के लिए खर्च करते हैं कि लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है, या लोगों में मेरा रुतबा बढ़ जाएगा या मेरी वाह हो जाएगी, तो ज़ाहिर है कि बकौल इस आयत के उसका कोई फायदा नहीं। चौथी बात, वही पे यकीन रखें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपसे पहले अंबिया पर उतारी गई। ये वो लोग हैं फलाह पाने वाले। अच्छा, अब हम यकीन रखते हैं कि हम मोमिन हैं, तो इसलिए हम इन सब बातों को अपने अंदर पाते हैं। अब बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर अपना लिया, यानी काफिर, अब वो कौन है? इनके हक में दोनों बातें बराबर हैं। चाहे आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ और उनके लिए जबरदस्त अजाब है। ये हो गए काफिर। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बिलीव रखते हैं कि हम काफिर या मुश्रिक तो नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ बातें अभी हमने यहाँ पढ़ी हैं ये हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम काफिर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं मुनाफिक क्या है। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आए, हालांकि हकीकत में वो मोमिन नहीं है। वो अल्लाह को और उन लोगों को जो वाकई ईमान ला चुके हैं धोखा देते हैं। और हकीकत तो ये है कि वो अपने सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। यानी अगर पीठ पीछे वो हंसते हैं, कहते हैं कि हमने अल्लाह को धोखा दे दिया, तो ज़ाहिर आप अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। बेसिकली ये बात क्या है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इनके दिलों में रोग है, चुनाचा अल्लाह ने उनके रोग में और इजाफा कर दिया और उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है, क्योंकि वह झूठ बोला करते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम जमीन में फसाद ना मचाओ, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले। जरा इस बात पे थोड़ा सा गौर करें। आपको अपने इर्द गिर्द कौन कौन से लोग नजर आते हैं जो आपको कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम तो दुरुस्त काम कर रहे हैं, हम तो आपके लिए, कौम के लिए भला कर रहे हैं। बदकिस्मती से मेरे ख्याल में तो हमारे सियासतदान जिस्सा की बातें करते हैं। और याद रखो, यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, ओके, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी इस तरह ईमान ले आओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए, तो वो कहते हैं कि क्या हम भी उसी तरह ईमान लें जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं? दूसरे लोग किस तरह ईमान लेके आए? जैसे पीछे अल्लाह ने बताया था, नमाज अदा करो, हक अदा करो, अल्लाह की दिए हुए माल में से अल्लाह के लोगों का खर्च। जब हम उनसे कहते हैं इस तरह ईमान लेके आओ, तो वो क्या कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ है? क्या हम इन लोगों की तरह जो इस पे अमल करते हैं वो तो बेवकूफ है? क्या हम भी बेवकूफ? खूब अच्छी तरह सुन लो, यही लोग बेवकूफ है, लेकिन लोग ये बात नहीं जानते। और जब इन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं, तो उन्हें कहते हैं कि हाँ हम ईमान ले आए। और जब तन्हाई में अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे मजाक कर रहे थे, एंड सो ऑन। थोड़ा सा और भी आगे बता रहे हैं कि मैं इसको थोड़ा सा खत्म करता हूँ, मुख्तसर करता हूँ बात को। मुनाफिकीन कौन है? जो जब आपके पास आते हैं, आप जो कि मुसलमान हैं, आप जो नमाज पढ़ते हैं, आप जो अल्लाह के दिए हुए अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, जब ये आपके पास आते हैं तो आपसे कहते हैं आपके जैसे हैं, जरूरत पड़ने पे आपके साथ मस्जिद में भी चले जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे जाकर। लेकिन जब पीठ पीछे अपने शैतानों के पास जाते हैं, ये तन्हाई में अपने शैतानी दोस्तों के पास जाते हैं और उनको जाके कहते हैं कि देखो हमने बेवकूफ़ बनाया हुआ है सब, आम को हमने आगे लगाया हुआ है। आपके लिए खौफजदा करने वाली सिर्फ ये बात है कि क्या आप मोमिन हैं या मुनाफिक। अगर आप मुनाफिक नहीं हैं तो जैसे कुरान आपको हुक्म देता है आप उसके मुताबिक चलेंगे, बज़ाहिर भी उसके मुताबिक चलेंगे और अलहदगी में जाके भी उसके मुताबिक चलेंगे। ये नहीं कि जब मुसलमानों के साथ बैठे तो मुसलमान बन जाएंगे और अलहदगी में जाएंगे तो गलत काम करेंगे, बेहुदा काम करेंगे और शैतानी अमल करेंगे। अक्सर लोगों को मैंने ये भी कहता सुनता, जब आप किसी को कह रहे हैं ना कि कुरान का तर्जमा पढ़ रहा हूँ, तो वो एक नई इस्लाह निकाल लेते हैं कि नहीं, पहले आप जाके कुरान सीखें, अरबी सीखें सॉरी, और फिर कुरान को पढ़ें ताकि आप एग्जैक्ट उसकी मीनिंग समझ सकें। तो मैंने कोशिश की कि जो इस वक्त आज के 2019 की बात मैं करूँ, इस वक्त मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब को एक बहुत मोतबर नाम समझा जाता है पाकिस्तान में, उनका ये किया हुआ तर्जमा है जिसको मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, मैंने आपके साथ शेयर भी किया। लिहाजा कोई मुझसे ये ना कहे कि
कोई उन्हें शक है इस तर्जमे के बारे में कि पता नहीं ठीक किया होगा कि नहीं किया होगा। आपसे भी गुजारिश है कि कुरान को तर्जमे से पढ़ें। कुरान में हर चीज़ बयान की हुई है, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारी शारक से ज़्यादा नज़दीक हूँ। अल्लाह कुरान में कहता है कि इस किताब को मैंने खोल के बयान कर दिया। अल्लाह ताला कहता है कि ये उनके लिए हिदायत है जो मोमिनीन और मुत्तकीन। अगर अल्लाह ने लाजमी ये रखा होता कि नहीं जी आप तो कुरान समझ नहीं सकते, आपको लाजमन किसी समझने वाले की रहनुमाई या शागिर्दी चाहिए, अगर अल्लाह ने इतना कॉम्प्लिकेटेड करना होता सिस्टम तो मेरा नहीं ख्याल है कि कुरान भेजने की ज़रूरत भी थी। डायरेक्ट अल्लाह मियाँ एक के बाद एक उलमाए कराम ही भेजते रहते। मेरे ख्याल में कुरान बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी सी चीज़ है, सीधी सी बात है। इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें किसी तरह हेल्प ले लें, लेकिन अब तक जितना मैं पढ़ सका हूँ मुझे बज़ाहिर बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। तो मेरी आपसे भी ये दरख्वास्त है कि आप कुरान का सादा उर्दू ज़बान में बा मुहावरा तर्जमा पढ़ें ताकि आपको समझ में आए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अपने मसाइल का हल कुरान में तलाश करें। इसमें हर इशू के बारे में अल्लाह ने बात की हुई है। हर इशू, बिजनेस करना है तो कैसे करना है, बिजनेस का एग्रीमेंट करना है तो कैसे करना है, निकाह कैसे करना है, किन से कर सकते हैं, तलाक कैसे देनी है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात लिखी कि तलाक का अमल कैसे होता है। उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता कि आप हलाला और इस टाइप की चीज़ों के ऊपर यकीन कैसे कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं आप खुद से पढ़ते नहीं कुरान। बहुत सी बातें ऐसी जो खुद मेरे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुए हैं इसको पढ़ के, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको आपको भी जो समझ में आएगी जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे। बॉटम लाइन इज इसके कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि अल्लाह ताला मुझे आपको हिदायत दे कि जिस मकसद के लिए किताब अल्लाह ने उतारी थी अब उस मकसद को हम समझ सकें, यानी कुरान को समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। इंशाल्लाह अगली क्लिप में, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला